सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में ये नियम है कि जो हवन, पूजा पाठ, देवताओं का जो हम आह्वान करते हैं, जो ब्रह्म मुहूर्त में, वो तुरंत लागू होता है। तो कई बार आप देखे भी होंगे कुंभ के मेले में, या मान लीजिए वृंदावन है, मथुरा है, कहीं भी जाते हैं किसी भी प्रकार का, तो वहाँ अगर मान लीजिए मंगला आरती हो रही है तो लोग सुबह सुबह लाइन लगा के क्यों खड़े हो जाते हैं। मेरा कहने का मतलब यही है कि ब्रह्म मुहूर्त की जो पूजा पाठ होती है वो एक तो दिमाग को शांत करेगी, एक जो नेगेटिव ऊर्जा है वो हटेगी। क्या आप भी लाइफ के किसी फेज में फंस गए हो? रिलेशनशिप इश्यूज हो या फैमिली प्रेशर, करियर कंफ्यूजन या हेल्थ स्ट्रगल्स, मेंटल ब्रेकडाउन्स हो या मनी स्ट्रेस, टीवीटी है आपके साथ एक ऐसी जगह जहां पर आपको गाइडेंस मिलेगी बिना किसी फिल्टर के। चाहे आपको चाहिए क्लैरिटी, हीलिंग या सही डायरेक्शन, तो हमसे जुड़िए, हमें डीएम कीजिए या फिर हमें व्हाट्सएप कीजिए 8448801064 पर। आप रेडी हो तो जुड़िए टीवीटी के साथ, जहां आपको मिलेगा हर सवाल का सच्चा जवाब। टीवीटी, रियल टॉक्स, रियल हेल्थ, रियल यू। हेलो एंड वेलकम वंस अगेन एट टीवीटी। आपको हमारी पिछली वीडियोस बेहद पसंद आई और मैं आशा करती हूँ कि आपको हमारी आज की ये स्पेशल वीडियो भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, क्योंकि आज एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं पंडित रविकांत शास्त्री जी, जो कि आज हमें बताएंगे जो अभी हमारे त्योहारों के सीजन आ रहे हैं, क्या उसमें जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वो क्या आप पे हावी हो सकती हैं, क्या जो तंत्र मंत्र यंत्र और जो वशीकरण है क्या ये इस टाइम पे ज्यादा सक्रिय होंगे। तो आइए अब सीधा उनसे बात करते हैं। राधे राधे। राधे राधे। आपका बहुत बहुत स्वागत है रविकांत जी। बहुत बहुत जी, आपने दोबारा बुलाया मुझे यहाँ पे, बहुत अच्छी बात है। और मेरी तो आत्मा खुश होती है कि जब भी यहाँ आता हूँ तो लोगों को जागरूक करता हूँ कि भाई अंधविश्वास की तरफ ना जाएं, सच्चाई के राह पे चलें और किसी का भला करो। मेरा एक ही उद्देश्य है, कोई मेरे मन में गलत भावना नहीं है किसी के प्रति। तो मैं आज आया हूँ आप लोगों के बीच में स्टूडियो में। बताइए क्या पूछना चाहते हैं आप। पंडित जी, जैसा अभी हमारे हिंदू धर्म में सारे फेस्टिवल सीजन्स आते जा रहे हैं, हमारे भारत में भी सारे फेस्टिव सीजन्स आते जा रहे हैं, तो क्या इन फेस्टिव सीजन्स में जो नकारात्मक ऊर्जाएं होते हैं, जो लोग ब्लैक मैजिक कराते हैं, वशीकरण कराते हैं, क्या ये इस समय ज़्यादा हावी होती हैं? बहुत ज़्यादा। अच्छा, बहुत ज़्यादा इनका रोल रहता है, बहुत ज़्यादा इनका एक जो वो बोलते हैं ना क्रूर दृष्टि, एक जो इस प्रकार की शक्तियाँ होती है ये कि सामने वाले पे हावी तुरंत हो जाएगी ये। अच्छा। एक होता है कि जैसे और टाइम समझ लीजिए, जैसे अब ये जैसे आपके नवरात्रे हैं, दीपावली है और ये करवा चौथ है, जो प्रेमी प्रेमिका, पति पत्नी, बाहर का कोई थर्ड पर्सन है, ये करवाना, किया कराया, बाहर की चीज़ें छोड़ना कराना, ये सारी चीज़ें इन दिनों में ज़्यादा होती है ये। अच्छा। ये बहुत ज़्यादा प्रभावशाली भी होती है, लेकिन इसकी ऊर्जा तब पता चलती है जब इंसान का शरीर के अंदर, दिमाग के अंदर वो चीज़ें काम करने लगती है। जैसे हम लोग जो करते हैं ना, वो हम लोग कैसे करते हैं, जैसे मान लीजिए आपका कोई प्रश्न बनता है कि पंडित जी मेरे जीवन में कोई थर्ड पर्सन आ गया, अब वो लड़का मेरे से तो बात ही नहीं कर रहा है, उसका ऐसा कैसा हो गया। तो इन दिनों में अगर आपका काम मैं लेता हूं तो मैं 101% कहता हूं गारंटी के साथ आपका काम भी बनेगा और वो लड़का सर के बल चल के आएगा, आपके पैरों में गिरेगा आके। क्यों? क्योंकि इन दिनों का फायदा उठाना चाहिए। 365 दिन होते हैं साल के, ईद भी आती होगी, जन्माष्टमी भी आते हैं, सभी कुछ आते हैं त्योहार तो, लेकिन ये जो करवा चौथ से लेके दीपावली तक का जो टाइमिंग होता है ना कनिका जी, बहुत ही अति उत्तम माना गया है, बहुत ही अति उत्तम इन कार्यों के लिए, बरकत के लिए, पति पत्नी के लिए, वैवाहिक जीवन के लिए, किसी की रिश्ता टूट गया है, ब्रेकअप हो गया, सगाई टूट गई है, इन दिनों में अच्छा माना गया है। इनके ऊपर क्रियाएं होती है। इसमें जैसे अभी आपने पूछा कि ये दिन कैसे रहते हैं, तो ये दिन बहुत अच्छे माने गए, शुभ है ये। जैसे आप बता रहे कि ये शुभ दिन है, अब जैसे नवरात्रि शुरू हो जाएंगे कुछ समय में, जी। तो फिर क्या ये जो हमारे 9 पवित्र दिन होते हैं इसमें भी ये ऊर्जाएं, मतलब जो ब्लैक मैजिक वगैरह होता है, ये भी कराया जाता है? हाँ, इसमें भी होता है। मैंने अभी आपको बताया ना काल कपालिनी, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था। काल कपालिनी का मतलब क्या है कि जो हम काली की साक्षी लेके, महाकाली की, काल भैरव की साक्षी लेकर के हम ये क्रियाएं करते हैं। इसमें मसाणी क्रिया भी होती है। मसाणी क्रिया का ये मतलब है कि मसाण से कोई चीज़ ला करके, शमशान भूमि से वहाँ से राख ला करके उस पे ऊपर भी क्रियाएं होती है। लेकिन नवरात्रों के अंदर दीपावली की रात को
कई कई बार आपने देखा होगा, हमारे बड़े बुजुर्ग या आपके परिवार में देखिए, नोट करिएगा, कभी आप चौराहे पे जा रहे हैं, रास्ते में कोई चीज़ पड़ी है या जलता हुआ दीपक सा मटकी टाइप का कुछ दिख रहा है रास्ते में ऊपर आसमान में, तो ये दीपावली की रात को ये क्रियाएं बहुत ही ज़्यादा होती है। अच्छा। ये होती है तंत्र क्रिया, किसी के नाम से छोड़ देना। आज के हजारों साल पहले इसे कहते थे मूठ। अच्छा। मूठ छोड़ देना, आजकल कहते हैं चौंकी छोड़ देना। ठीक है ना, चौंकी छोड़ देना। लेकिन ये क्रियाएं होती जरूर है इनके। अब आजकल क्या है, बहुत कम उम्र के लड़के आने लग गए, बोलते हम ये कर देंगे वैसे कर देंगे, कोई माला धारण करके बैठा है, कोई चंदन लगा के बैठा है। लेकिन ज्ञान होना चाहिए, तजुर्बा होना चाहिए, उसके ऊपर वो खरा उतरे, बोल के करके भी तो दिखाए ना उसको, तब माने हम तो कि हाँ भाई करके दिया, मेरा काम करके दिया इसने। तो मेरा कहने का मतलब कनिका जी यही है कि गुमराह ना हो। आज का ये कलयुग है, होता सब कुछ है, बीमारी है तो इलाज भी है, लेकिन करने वाला आदमी सही होना चाहिए कनिका जी। मेरा तो बस यही आपसे रिक्वेस्ट है। अब जैसे पंडित जी आपने बताया कि मूठ वाला जो कॉन्सेप्ट था, दिवाली में एक वो मटका बना के छोड़ दिया जाता है। जी जी। लेकिन अब हम आज के ज़माने में देखें ना, तो फिर वो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है कि लोग ना मतलब कैंडल जैसा जला के वो मटका सा बना के ऐसे ही आसमान में छोड़ देते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा भी कहा गया है कि ये जो मूठ बना के छोड़ी जाती है, ये मारण क्रिया से संबंधित होती है। नहीं, मारण क्रिया से संबंधित नहीं होती है। अच्छा। ये मान लीजिए कोई इंसान हमारी बात नहीं मान रहा है या कोई शत्रुता निकाल रहा है, तो उसके ऊपर छोड़ी जाती है कि ये जैसा है वैसा है और हमारा पीछा छोड़ दे ये, और इसका माइंड वापस सेट हो जाए, उसके लिए होता। मरता कभी नहीं है इंसान। मारण विद्या से अगर है ना कनिका जी मरने लगे तो फिर तो हो गया काम। मरता कोई नहीं है। इसमें यह है उसको हारी बीमारी आ जाएगी, थोड़ा सा कष्ट आ जाएगा, पीड़ा आ जाएगी, माइंड काम नहीं करेगा, शरीर में थोड़े से दाग धब्बे हो जाएंगे, शरीर थोड़ा काला पड़ जाएगा, लेकिन उसको एहसास होने लगता है कि यार मैंने उस इंसान के साथ ऐसा किया था, तब मेरे साथ ऐसा हो रहा है। यानी भुगत भोगी, उसे कहते हैं भुगत भोगी, वो भोग रहा है। तो मेरा कहने का मतलब है मारण विद्या होती नहीं है, लेकिन इनके रूप अलग अलग दिए हैं कि मारण विद्या भी होती है। तंत्र एक ऐसी साधना है कनिका जी कि इसमें हर प्रकार की विद्याएं होती है। जैसे मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि वे आपके वशीकरण जो है 27 प्रकार के होते हैं, एक प्रकार का नहीं होता है। इसमें कई सी विद्याएं होती है, जैसे महामोहिनी क्रिया भी होती है, सम्मोहित क्रिया भी होती है, उच्चाटन क्रिया भी होती है, और इसमें आपको क्या बोलते हैं काल कपालिनी भी होती है। इसमें आपके एक चीज़ और है जो अभी जो लास्ट बोलूँगा मैं, उसको बहुत पावरफुल है। वो क्या होता है, वशीकरण के रूप में ही आता है वो। उसे कहते हैं मसाणी कपाल या कपाल मसाणी क्रिया। अच्छा। कपाल का मतलब है हमारा खोपड़ी, और कपाल मसाणी, तो मसाणी और कपाल का जब तालमेल लेके चलते हैं हम, तो उस पर कपाल मसाणी क्रिया होती है। उसे क्या होता है, सामने वाले की बुद्धि, अगर मान लीजिए वो इंसान माइंड काम नहीं कर रहा, उसका आपकी तरफ आना भी नहीं चाह रहा है, उसको कोई रोक रखा है बीच में, तो ये जो कपाल मसाणी क्रिया है, ये उसके ऊपर एकदम सटीक रूप से काम करेगी। और ये बहुत कम लोगों को पता है। मैं गारंटी देता हूँ, दावा करता हूँ इस बात का, बहुत कम लोगों को पता है। आज तक आपने कई लोगों के इंटरव्यू लिए होंगे, कई आए होंगे यहाँ पे, लेकिन मैं तो देखिए टीवीटी चैनल के माध्यम से एक ही बात बताना चाहूँगा कि सच्चाई बोलनी चाहिए, उस पर खरा उतरो। खाली बोलने से नहीं होता, उस पर करके दिखाओ प्रैक्टिकल। मान लीजिए आप 2 रुपए खर्च कर रहे हैं, पैसे भी दे रहे हैं किसी को, और फिर भी आपका काम ना हो तो कितना दुख होता है मन में। बिल्कुल। कैसे कैसे कर रहे हैं, कहाँ से कर रहे हैं, क्या स्थिति से कर रहे हैं। तो मैं तो देखो अपना समझ के सोचता हूँ कि नहीं भाई मैं, अच्छा दूसरी बात है, मुझे तजुर्बा है जी। 25-26 साल हो चुके हैं कनिका जी मैं ये कार्य करते हुए। मुझे मेरी उम्र हो गई है 46 वर्ष की, मुझे तजुर्बा है इन चीज़ों का। लेकिन कभी, अब देखिए हर चीज़ मैं आपको मतलब ये कैमरे के माध्यम से नहीं बताना चाहूँगा, कुछ ऐसी चीज़ें भी गोपनीय हैं, गुप्त है जी। अगर मैं बोलता हूँ तो कई लोग उसका मिसयूज करेंगे, या मेरे ही वर्ड सुन के वो बोलने लग जाते हैं कि ऐसा है वैसा है, ऐसा भी होता है। एक इसमें होता है त्रिखंडा योग, कभी नाम सुना आपने? नहीं, ये नया कॉन्सेप्ट है थोड़ा। त्रिखंडा काल जो है, त्रिखंडा वशीकरण ही होता है। ये सबसे पावरफुल होता है। 3 भाग में बटा हुआ है, पैर से लेके आपकी कमर तक, कमर से लेके छाती तक, छाती से लेके खोपड़ी तक, ये 3 भाग में बटा हुआ है। इसे कहते हैं त्रिखंडा योग। यह महाकाली की सिद्धि के माध्यम से होता है, और ये अगर किसी इंसान पे कर दिया जाए तो इंसान एकदम पूरी तरह से वशीभूत हो जाता है, पूरी तरह से वशीभूत। आज तक ये नाम भी नहीं सुना होगा आपने,
जैसे आपने अभी हमें 2 नए कॉन्सेप्ट बताए, तो ऐसे ही और कुछ आपके पास नए कॉन्सेप्ट है जो हमें और हमारे व्यूअर्स को और ज़्यादा जानना चाहिए? कॉन्सेप्ट का कहने का मतलब है, ज्ञान तो देखिए मेरे पास बहुत है। अगर मैं सारी चीज़ें लोगों को बता रहा हूँ या लोग जागरूक तो हो रहे हैं, लेकिन इनका मिसयूज होता है कनिका जी। मैं चाहता हूँ कि अगर कोई दुखी है तो वो इसका यूज करे, नहीं तो गलत यूज ना करे, किसी को अंधविश्वास बहकावे में ना लेके जाए। शास्त्र अपनी जगह है, तंत्र अपनी जगह है, लेकिन शास्त्रों में से ही तंत्र निकला हुआ है, कोई अलग से नहीं निकला है। ये कहीं से जमीन से उत्पन्न नहीं हुआ है। ब्राह्मण, संत, महात्मा, आचार्य जी, शास्त्री जी, इन लोगों ने जो भी क्रियाएं करते हैं वो ज्योतिष के माध्यम से ही तंत्र निकला हुआ, अलग से नहीं है। पंचांग, अब हम जो 100 साल का पंचांग खोलते हैं उसमें ग्रह लिखे हैं, विषोत्री दशा, महादशा, अंतरदशा। हम किसी की कुंडली से योग मिलाते हैं तो उसमें बोलते हैं भाई तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ बताओ सबसे पहले, जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान। जब जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान हमें पता होता है दोनों वर और वधू का, तो हम उनकी गणित लगाएंगे कि इन दोनों का योग है या नहीं है, इनका रिश्ता निभेगा कि नहीं निभेगा। बाकी तो बातें बहुत बाद की है कि ये कर दो, वो कर दो, लेकिन पहला पॉइंट यही देखा जाएगा ब्राह्मण का कि वो इस विषय में कितनी गहराई तक उतर सकता है, उसको ज्ञान है या नहीं है, तजुर्बा है या नहीं है। अब कई लोग हवा में बातें करते हैं, 2 घंटे में चमत्कार है, 5 घंटे में है, 12 घंटे में। ऐसा प्रैक्टिकल नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। इसमें 7 दिन, 11 दिन, 21 दिन ऐसे समय लगता है। कभी भी हथेली पे सरसों नहीं उगती है। झूठ की कोई उम्र नहीं होती है, सच की हमेशा उम्र होती है, सत्य की। बिल्कुल। मेरे पिताजी आज भी जीवित है, 75 वर्ष के हो गए। वो एक ही बात बोलते, बेटे हमेशा सच्चाई के राह पे चलना, झूठ मत बोलना कभी भी। अब पंडित जी क्या हो रहा है ना, आजकल के लोग शॉर्टकट अपनाना चाह रहे हैं, जैसे जल्दी वाला काम। हाँ जी, जल्दी वाला काम, बिल्कुल। शॉर्टकट हो जाए, जल्दी हो जाए, जल्दी बताओ जी कितने पैसे लगेंगे, हाँ जी कर देते हैं, फिर होता नहीं है उनका। फिर वो कई लोग तो क्या करते हैं, उनको ब्लॉक ही कर देते हैं, बात ही नहीं करते उनसे। कई केसेस आए मेरे पास में से ऐसे। आपके अभी ये यहाँ से आया मेरे पास हिमाचल से। अच्छा। हिमाचल से जो केस आया, वो औरत इतनी दुखी घर में अपने पति से, पति बाहर कहीं दूसरी तरफ चला गया, डाइवर्ट हो गया। अब वो बहुत परेशान हो रही है कि क्या करूं, किसको बोलूं, अंदर ही अंदर घुट रही थी वो। कॉल आई मेरे पास, मैं बोला बहन तू घबरा मत, तेरे घर में सब कुछ सही हो जाएगा, तू मेरी धर्म की बहन है एक तरह से, चिंता मत कर। और उसको मैंने कुछ उपाय भी बताए, कुछ टोटके बताए, मैं तू बहन ऐसे ऐसे काम कर, तेरे घर में सही होगा। अभी कुछ ही दिनों के बाद में अभी उसकी कॉल आई मेरे पास में, 7-8 दिन के पहले ही आई थी। बोला पंडित जी अब तो कमाता भी है, कमा के ला के भी दे रहा है, बच्चों पे भी ध्यान दे रहा है। तो कहीं ना कहीं मन में खुशी मिलती है इस बात कि किसी का भला हुआ है। यानी मेरा कहने का मतलब ये कि कनिका जी किसी का बुरा ना करो, भला करो, अच्छा सोचो। शास्त्रों के यही नियम है, और शास्त्र में भी लिखा हुआ है कि अच्छा करोगे तो लोग जुड़ेंगे, कड़ी से कड़ी बनेगी, नहीं तो कोई नहीं जुड़ेगा आपसे, बल्कि आपको फेक बोलेंगे, फ्रॉड बोलेंगे, यार पैसे ले लेता, काम भी नहीं करता है। इस प्रकार की बातें होती है। तो इमेज होनी चाहिए इंसान की। अब जैसे ना लोग हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं आजकल ऑनलाइन सोशल मीडियाज पे कि ये लिखा जा रहा है कि 2 घंटे में आपको हम ये तंत्र सिखा देंगे, ये मंत्र सिखा देंगे, आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। कभी सीखा है कोई 2 घंटे में, 5 घंटे में मंत्र भी सीख लिया, तंत्र भी सीख लिया? ऐसे होता है। 11 साल मैंने बंगाल में काम किया है, तारापीठ मंदिर में, माँ तारा के मंदिर में, भूतनाथ मंदिर में मैंने 11 साल बिताए वहाँ पे। मेरे पास, मैं बड़े बोल नहीं बोलता, परमात्मा से डर कर बोलता हूँ, लेकिन जो मेरे पास एक आध्यात्मिक शक्तियों का जो ज्ञान है, जो तजुर्बा है, वो हर इंसान नहीं बोल सकता। मैं भी तो ये लगा के बैठ सकता हूँ, माला वाला ले करके, काला कपड़ा वो सब लगा के, लेकिन नहीं, दिखावा नहीं, ओरिजिनलिटी होनी चाहिए और सच्चाई होनी चाहिए। मैं ब्राह्मण हूँ, पंडित हूँ, तो पंडित ही रहूँगा, मैं तांत्रिक कैसे बन सकता हूँ? पर ज्ञान होना चाहिए कि इन चीज़ों की काट कैसे होती है। अगर किसी ने आपको मान लीजिए किसी ने किसी के ऊपर कर दिया, पर कर तो दिया उसने, जहर तो 2 रुपए का आता है, 5 रुपए का आता है। शरीर के अंदर जब काम करने लगता है तो उसको आईसीयू तक लेके जाना पड़ता है, लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं, बेड रेस्ट, आईसीयू में जी है, पड़ा है, उसके माँ बाप परिवार सब बेचारे रो रहे हैं, लेकिन वो 2 रुपए का जहर काम कर गया। तो करने वाले क्या है कि काम तो करवा देते हैं, लेकिन इन चीज़ों की काट करने में फिर समय लगता है। लेकिन सामने वाले को धैर्य रखना पड़ेगा, तसल्ली रखनी पड़ेगी, सब्र करना पड़ेगा जी।
और सब्र करेंगे तो उसका काम बनेगा। कई लोग बोलते जल्दी करो पंडित जी, जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी करो, तो नहीं होता है जल्दी में कुछ आज तक हुआ भी नहीं। और जो अगर ऐसा कुछ बोलता है कि मैं जल्दी कर दूंगा, फास्ट काम कर दूंगा, नहीं होगा। तंत्र और मंत्र जो भी शक्तियां हैं, नकारात्मक और सकारात्मक, नकारात्मक शक्तियां हमारे शरीर के ऊपर काम करती है कब, जब हमारे दुश्मन हमारे ऊपर शरीर पे कोई चीजें छोड़ देते हैं। पर सकारात्मक जो शक्तियां हैं वो उन चीजों को काट करती है, उन चीजों को वापस खत्म करती है। लेकिन वो वैदिक मंत्रों के द्वारा, शुद्ध मंत्रों के द्वारा। कुछ उपाय भी बताए जाते हैं। सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त होता है, ब्रह्म मुहूर्त में हम देवताओं का आह्वान करते हैं। वो टाइम एक ऐसा होता है 3:30 बजे, 3 बजे से लेके 6 बजे का जो समय होता है, उसमें हम देवताओं का आह्वान करते हैं, उसमें हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, आहुति लगाते हैं, स्वाहा बोलते हैं ना, आपको पता है जी। क्यों हम शाम को क्यों नहीं करते, रात को क्यों नहीं करते? वो फिर ये हो जाता है ना कि हम अपने आसपास जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं उनको आमंत्रित कर रहे हैं अपने घर में या अपने आसपास। सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में ये नियम है कि जो हवन, पूजा पाठ, देवताओं का जो हम आह्वान करते हैं, जो ब्रह्म मुहूर्त में, वो तुरंत लागू होता है। वो तुरंत लागू होता है, वो एक्सेप्ट होता है। शुद्ध अगर बोलूँ मैं तो वो हमारा स्वीकार होता है। तो कई बार आप देखे भी होंगे कुंभ के मेले में, या मान लीजिए वृंदावन है, मथुरा है, कहीं भी जाते हैं किसी भी प्रकार का, तो वहाँ अगर मान लीजिए मंगला आरती हो रही है तो लोग सुबह सुबह लाइन लगा के क्यों खड़े हो जाते हैं? 2 बजे जाके खड़े हो जाते हैं, 3 बजे जाके खड़े। मैं खुद जाता हूँ, वृंदावन जाता हूँ, मथुरा जाता हूँ, बरसाना धाम जाता हूँ, बगुलामुखी के मंदिर भी जाता हूँ, हिमाचल में भी जाता हूँ, हर जगह मैं जाता हूँ, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मेरा कहने का मतलब यही है कि ब्रह्म मुहूर्त की जो पूजा पाठ होती है वो एक तो दिमाग को शांत करेगी, एक जो नेगेटिव ऊर्जा है वो हटेगी वहाँ से। नेगेटिव दोपहर की क्रिया है। दोपहर को तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे कोई चीज़ छोड़ के आना है, कोई चीज़ दबा के आनी है, कोई बहते हुए पानी में जल प्रवाहित करना है। दिन के 4 पहर होते हैं कनिका जी। ये चीज़ें हर आदमी आपको नहीं बताएगा पूरी डिटेल, जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ आपको। अभी मैंने एक नाम बताया था आपको कि जो मसाणी क्रिया बताया था ना आपको, ये जो क्रिया है कपाल मसाणी, ये तंत्र का सबसे बड़ा रूप है ये तंत्र का। और एक मैंने बताया त्रिखंडा योग, त्रिखंडा महावशीकरण होता है, 3 भागों में बटा हुआ है ये। तो ये त्रिखंडा योग अगर आप चाहें तो हर इंसान नहीं कर पाएगा इसको, इसके ज्ञान होना चाहिए। और त्रिखंडा, अब मैं जैसे बोल रहा हूँ आज, कोई सुन के इसको दोबारा भी बोलेगा, लेकिन उसको नॉलेज भी तो होना चाहिए ना इस विषय में। आज तक ये शब्द किसी ने नहीं बोला है। इसके 27 प्रकार के होते हैं, किसी को तो नाम भी नहीं पता है, खाली एक नाम सीख रखा, वशीकरण। वशीकरण वशीकरण ये मार्केट में बिकने वाली चीज तो है नहीं कि वशीकरण लो जी, पैसे दो और खरीद लो। उस पर प्रैक्टिकल उतरना पड़ता है, पूरी तरह से मेहनत करनी पड़ती है, दिन रात एक करना पड़ता है। मैंने कल एकादशी का व्रत था, 11 का व्रत कर रखा था मैंने, लेकिन मैंने अन्न का दाना नहीं खाया, लेकिन एक काम में लगा तो लग गया। पानी भी नहीं पिया। भगवान की सौगंध, झूठ नहीं बोलूंगा, माता रानी की सौगंध खा के कहता हूँ, मैं किसी का काम अगर लेता हूँ ना तो सच्ची आत्मा से, सच्चे हृदय से लेता हूँ, दिल से करके देता हूँ। और ऐसे कई केसेस हैं जिनके काम मैंने किए हैं अब तक, वो खुश है परिवार में। बिल्कुल। अब जैसे आपने हमें त्रिखंडा योग, और ये आता है वशीकरण में, त्रिखंडा वशीकरण बोलते हैं इसको। ये 3 भागों में बटा हुआ है। एक होता है कपाल मशाणी, ये 2 ऐसे वशीकरण है, अगर मान लीजिए कहीं भी काम नहीं हुआ तो ये काम करके दिखाएगा आपको। अच्छा। ये वशीकरण कह दो, सामने वाले की बुद्धि को घुमाना कह दो। पति, मान लीजिए आपका प्रेमी है, वो आपसे बात नहीं कर रहा है, तो अगर ये क्रियाएं हम यूज करते हैं सामने वाले पे, तो वो गारंटेड यू टर्न लेगा, आपकी तरफ वापस आएगा। पति पत्नी में अनबन है, घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, कलेश हो रहा है, पति काम नहीं कर रहा है, दारू पी रहा है, घर में मार पिटाई हो रही है, बेटी काम से मतलब गई है और बोल के कुछ और जा रही है, कर कुछ और रही है, लेकिन माँ को पता भी है लेकिन कुछ कर नहीं पा रही है। तो इस प्रकार की जो क्रियाएं हम करते हैं वो सामने वाले पे काम करें, लेकिन वो किस लिए? सिर्फ अच्छाई के लिए, बुराई के लिए नहीं। बुराई के लिए आप कितना भी जोर लगा लो, मुझे बोल दो, मैं नहीं करूँगा, आपको साफ मना कर दूंगा जी, मैं नहीं करूँगा। घर में अगर कोई प्रॉब्लम है, वाकई में अगर आप सच्चा प्रेम करते हैं, अपनाना चाहते हैं किसी को, तो आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है। विवाह करिए उससे, जीवन से खिलवाड़ मत करिए।
अब जैसे क्या होता है ना कि दिवाली आ रही है, उसमें ये कहा जाता है कि सबसे बड़ी अमावस की रात होती है, तो अब लोग ना शमशानी क्रिया करवाते हैं, शव साधना कराते हैं। तो क्या ऐसा कुछ है कि शमशानी क्रिया इस समय पे ज़्यादा सक्रिय हो जाती है? सक्रिय भी होती है और इनकी नकारात्मक जो शक्तियाँ बढ़ जाती है। अच्छा। नकारात्मक जो ऊर्जा होती है वो बहुत ज़्यादा काम करती है, लोग इसका फ़ायदा उठाते हैं। ये दीपावली तक का जो समय है ना, ये मान लीजिए इन दिनों में फुर्सत नहीं मिलती है, लोग करवाते हैं, ये कर दो पंडित जी, ये कर दो। तो ये मसान के द्वारा होती है, मसाणी क्रिया बोलते हैं हम इसे, शमशान घाट के द्वारा होती है ये। और किसी व्यक्ति के ऊपर अगर कर दिया जाए, किसी व्यक्ति के ऊपर छोड़ दिया जाए, लेकिन वो होना चाहिए शुद्ध भाव से। मैं फिर वही बात बोलूँगा, विचार सामने वाले के शुद्ध होने चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। वो गलत विचार लेके अगर करवा रहा है किसी के ऊपर, तो वो नहीं, मैं नहीं करूँगा। मैं भाई तू दूसरी जगह जा, मेरे पास मत आ। लेकिन कहने का मतलब ये, जो आपने अभी सवाल पूछा, दीपावली पे अमावस्या की रात को जो शमशान घाट की मसाणी क्रिया, ये बहुत पावरफुल होती है। ये इंसान को एक तरह से अट्रैक्ट करती है, खींचती है अपनी तरफ। ना आने वाला व्यक्ति भी आपकी तरफ आएगा। घर में भी अगर मान लीजिए सास बहू की कोई दिक्कत है, पति पत्नी की दिक्कत है, प्रेमी हाथ से निकलता जा रहा है, थर्ड पर्सन की तरफ जा रहा है, उसको आप यूटर्न ला सकते हैं अपने जीवन में, रिटर्न ला सकते हैं। ये मौके होते हैं, मौके बार मैं साल के 365 दिन होते हैं जी। अब 365 तो रोज ही है, कभी करवा लो। लेकिन ये जो दिन होते हैं, जैसे चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, अमावस्या, दीपावली, रक्षाबंधन, ये जन्माष्टमी, करवा चौथ, ये जो फेस्टिवल सीजन बोल सकते हैं अंग्रेजी में, लेकिन ये जो त्योहारों का जो टाइमिंग होता है, इन दिनों में फ़ायदा उठाते हैं लोग, करवाते हैं सब, और उनका बेनिफिट मिला है। ऐसे मेरे पास तो देखिए जी कई केसेस आए हैं जिनका मैं नाम नहीं लेता। वो हिमाचल से भी है, आपके उड़ीसा से भी है, पंजाब से भी है, हरियाणा से भी है, दिल्ली से भी है, मेरठ से भी है, कई जगह से हैं। उनके काम हो चुके हैं अभी तक। मैंने कई लोगों के घर बसाए, उजाड़ा नहीं है किसी का भी आज तक। कई बेटियां ऐसी होती है, रोती हुई आती है, पंडित जी मैं बहुत दुखी हूँ, मैंने तो बहुत रुपए खर्च कर दिए, आप मेरा कोई रास्ता करो, अब तो मेरे हाथ खड़े कर दिए, पैसे भी नहीं है। मैं बेटा तो चिंता मत कर, उसको कोई छोटे मोटे उपाय बता देता हूँ। और एक चीज़ और बताऊँगा, जैसे कि मान लीजिए इसमें यंत्र होता है, वो होता है प्रेमी प्रेमिका के लिए विशेष। ये 7 दिन की क्रिया करता है, 11 दिन की के। जैसे आप घर बैठे भी कोई मंगवाना चाहे कोरियर के माध्यम से, तो मैं भेज सकता हूँ। वो 7 दिन 11 दिन में असर दिखाएगा, आपके एड्रेस पे भेज दूंगा। अभिमंत्रित किया उसको करके देंगे, उसकी विधि बताएंगे, किस टाइम पे कितनी बज के कितनी मिनट पे आपको कहाँ रखना है। तो वो 7 दिन 11 दिन का टारगेट होता है। उस दिन में आपको फ़र्क पड़ेगा सामने वाले लड़के पे। छोटा सा होता है, उसको कहीं भी रख सकते हैं। उस पर एक तरह से आकृति बनी होती है, एक लड़का एक लड़की। वो यंत्र आप कहीं भी रख सकते हैं, लेकिन मैं बताऊं उस हिसाब से रखिए, टाइम के अकॉर्डिंग, अपने मन के मुताबिक नहीं। वो काम करेगा, वो आप घर बैठे भी मंगवा सकते हैं। अब जैसे ही शमशानी क्रिया का बताया आपने कि ये ज़्यादा सक्रिय हो जाती है, लेकिन ऐसी ना हमने बहुत सारी क्रियाएं सुनी है, जैसे उच्चाटन क्रिया हो गया, एक हमने आंखों से वशीकरण भी सुना है, वाणी वशीकरण भी सुना है, सम्मोहित वशीकरण, ये सब। तो क्या ये सब जो चीज़ें होती हैं, ये भी इस टाइप पे ज़्यादा सक्रिय हो जाती है? ये सारी सक्रिय हैं अपनी जगह, इनकी कैटेगरी अलग अलग है। मैंने कुछ समय पहले बताया था, आज के 1 महीने पहले, कि स्लो डोज होता है, फिर उससे ज़्यादा हेवी होता है, फिर उससे हेवी होता है। अभी मैंने जो 2 क्रियाओं का नाम जो बताया था, ये सबसे पावरफुल है, सबसे पावरफुल है। मसाणी क्रिया जो बताई मैंने आपको, मसाणी क्रिया मतलब कपाल मशाणी, एक तो ये क्रिया हो गई। एक मैंने आपको बताया ये त्रिखंडा वशीकरण। त्रिखंडा 3 भागों में, मैं फिर दोबारा दोहरा देता हूँ वीडियो के माध्यम से, किसी को पता हो ना पता हो, लेकिन ज़्यादा अंधविश्वास की तरफ ना जाएं। अगर कोई किसी का काम नहीं बन रहा है तो डायरेक्टली मेरे से कॉल करके पूछ सकते हैं, मैं उनको पूरी डिटेल बताऊंगा। लेकिन कहने का मतलब मेरा यही है कनिका जी, कि इसका सदुपयोग होना चाहिए। या जैसे आपने इतने नाम लिए अभी, उच्चाटन क्रिया और ये फलानी क्रिया, ये वाली वो वाली, ये 27 प्रकार के होते हैं। नाम हम लोग बोल देते हैं कुछ भी। मान लीजिए आपने उच्चाटन बोला, उच्चाटन का मतलब क्या है? उच्चाटन का मतलब है कि मन में उथल फुथल, एक जगह मन है ही नहीं आपका, आप सोच कुछ और रहे हो कुछ और रहा है। आपकी प्रेमिका कुछ और सोच रही है, आपका प्रेमी कुछ और मन और सोच रहा है, लेकिन वैसा हो नहीं रहा है, प्रैक्टिकल देख ही नहीं पा रहे हम लाइफ में।
बहुत मना रहे हो उनको, बहुत हाथ पैर जोड़ रहे हो, फिर भी वो नहीं मान रहा है, वो तो टस से मस नहीं हो रहा है जीवन में, वो 3rd पर्सन की चला गया। वो उसका उच्चाटन उसे कहते हैं, मन उसका स्थिर नहीं है एक जगह। एक होता है आंखों से, एक होता है मन से, एक होता है वाणी से, एक होता है अट्रैक्ट करना, ओनली फॉर खिंचाव करना। तो ये क्रियाएं होती है, सारी क्रियाएं हैं, 27 प्रकार की होती है। अगर किसी को ज्ञान होगा तो वो कर पाएगा, अन्यथा नहीं कर पाएगा। लेकिन इसका सही ज्ञान भी होना सही ज्ञान होना चाहिए, तजुर्बा होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब यही है कनिका जी, लोग बोलते जरूर है लेकिन होता नहीं है, करके नहीं दिखा पाते हैं। नमस्कार जी, राधे राधे। मैं रविकांत शास्त्री जी आप लोगों के बीच आया हूँ। आपको अगर किसी प्रकार की कोई समस्या है, जीवन साथी को लेके, दाम्पत्य जीवन को लेके, पति पत्नी को लेके, प्रेमिका को लेके, या 3rd पर्सन का कोई इशू है, किसी भी प्रकार की अगर कोई समस्या है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पे नंबर दिए गए हैं, व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप कॉल करिए, व्हाट्सअप पे डिटेल भेजिए और अपने बारे में जान सकते हैं। और ये जो त्यौहार का समय चल रहा है, ये मैं विशेष बताऊंगा आप दोनों को, सभी को बताऊंगा कि ये विषय जो त्योहारों का सीज़न चल रहा है, इस पर आप अपना फ़ायदा उठा सकते हैं। कहीं आपका करवा चौथ है, दीपावली है, होली, रक्षाबंधन, तीज त्यौहार जितने भी है, इनका फ़ायदा उठाइए। दीपावली तक का ऐसा समय चल रहा है, आप इनका फ़ायदा उठा सकते हैं। राधे राधे।